की स्थिति ले लें। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, चाहे आप लेटे हैं या आप बैठे हैं। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, लेकिन सहज। सिर के नीचे तकिया हटा दें, चश्मा उतार लें। ध्यान के लिए ऐसी स्थिति रखें जो आप अंत तक स्थिर रख सकें। अपने आप को बिल्कुल मजबूत कर लें। पूरे ध्यान में स्थिर रहने के लिए बेशक ध्यान के अंदर आप संकल्प भी छोड़ सकते हैं कि मैं आज ध्यान में पूरी तरह से स्थिर रहूंगी। आप संकल्प भी 3 बार बोलकर छोड़ सकते हैं। आज मैं ध्यान में प्रवेश पूरी तरह से करूंगी। आज पूरी तरह से ध्यान में प्रवेश करूंगी। आज मैं पूरी तरह से ध्यान में प्रवेश करूंगी। जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, आप वही संकल्प छोड़ दें। ध्यान में उसी संकल्प को 3 बार दोहरा दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। ढीला, बिल्कुल ढीला। पूरे शरीर को सहज, शिथिल। अपने दोनों पैरों के पंजों को एकदम ढीला कर दें। रिलैक्स, तनाव ना हो। अर्थात हम अपने अंदर के मन से उन पैरों को बीच में ही ना रोकें। उन्हें इतना ढीला कर दें कि वो आसन की तरफ झुक जाएं या टच हो जाए छोटी उंगली आसन से। दोनों पैरों की पिंडलियां और पिंडलियों के ऊपर का भाग बिल्कुल शिथिल कर दें। पंजे के अंगूठे, उंगलियां, तलवा, पूरा तलवा देखते जाएं। पूरे तलवे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सहज समर्पित। एड़ी, टखना, पृष्ठभाग, पूरा पिंडली का भाग, दोनों पैरों के घुटने। जैसे ही हम शरीर के अंगों को ढीला छोड़ते हैं, उस स्थान पर ऊर्जा का प्रवेश स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि जो भी चीज बह रही होती है वो ढलान पर, जहां पर उसे खाली स्थान मिलता है, वहीं पर वो सबसे पहले भरती है। हमारी ऊर्जा बहना शुरू होती है। जहां पर भी खाली स्थान, ढीला शरीर दिखाई देगा, वहीं पर ये बह निकलेगी। बिल्कुल पानी की तरह, जिसे हम जमीन पर डाल दें तो वो अपने लिए गहरा स्थान खोज लेता है। दोनों पैरों के घुटने ऊपर और नीचे,
दोनों पैरों की जंघा पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कभी कभी हमें लगता है कि हमने ढीला छोड़ दिया है, परंतु एक बार फिर से विचार करके देखें उस स्थान को। और उस स्थान की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें तो परिवर्तन नजर आएगा। फूल्हा और नितंब सहज समर्पित अपने इष्ट के चरणों में। जहाँ समर्पण होगा वहीं ऊर्जा का बहाव, उस ईश्वर की ऊर्जा उतना ही अधिक फ्लो में हमारे अंदर प्रवेश करेगी। हमें केवल इस ऊर्जा के लिए ही ध्यान करना है। इंटरनल पार्ट्स, पूरा पेट, पेट का एक एक अंग, नाभि से नीचे, नाभि से नीचे के भाग, पेनक्रियास, आंतें, नीचे जाने वाली आंत, ऊपर जाने वाली आंत, तिरछी जाने वाली आंत, नाभि से ऊपर के भाग। जब भी ध्यान में बैठे पूरे जोश में बैठे, क्योंकि जब हम जिससे हम प्रेम करते हैं तो उससे हम दोनों बाजू फैलाकर अपने हृदय से लगा लेना चाहते हैं। वही जोश अपने इष्ट की इस ऊर्जा के लिए रखें, क्योंकि हम उस परमात्मा से मिलने जा रहे हैं जिसने हमें इस पृथ्वी पर ये शरीर दिया है। इसलिए हम अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि वो जब भी हमसे बोलें, प्रसन्न होकर बोलें। जब भी हमसे मिलें, पूरे जोश में मिलें, तो हम पूरा खिल जाते हैं। तो अपने इष्ट के लिए भी भाव रखें। नाभि से ऊपर के एक एक अंग को ढीला करते जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। अपने हृदय को स्वतः ही ढीला छोड़ दें। वक्षस्थल, दोनों कंधे, कंधों को हमें लगता है कि कंधे हमारे ढीले हैं। एक बार फिर से दोनों कंधे। जैसे ही हम मांसपेशियों को ढीला करते हैं तो हमें पता चलता है कंधों में कितना तनाव लेकर हम बैठे थे। हमें लगता है
कि कंधे तो स्वतः ही ढीले हैं। दोनों कंधे बिल्कुल ढीले कर दें। कोहनी तक की भुजाएं, कोहनी तक की पूरी भुजा, दोनों कोहनी, कलाई तक की पूरी भुजा, दोनों कलाई, अंगूठे, उंगलियां, हथेली और पृष्ठभाग बिल्कुल ढीला कर दें। दाईं और बाईं बगल, गर्दन, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां इस समय हमारे शरीर के अनुकूल, जैसे जैसे आप शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे, आप ऊर्जा से कनेक्ट होते जाएंगे। वो ऊर्जा अपने आप बहना शुरू हो जाएगी। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें, छोड़ दें, समर्पित कर दें। व्यवहारिक जीवन की किसी भी विचार को अपनी इस ऊर्जा में बाधा ना बनने दें। चेहरे की मांसपेशियां अर्थात पूरा चेहरा पूरा चेहरा मस्तिष्क, दायां और बायां भाग, विचारों से रिक्त करें। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन हमारे विचार शून्य होते चले जाएंगे। अपने ध्यान को अपने विचारों के प्रभाव से आंकें। आपके ऊपर कितना विचारों का प्रभाव शेष है। जब भी आप कभी अकेले बैठते हैं, क्या विचार आपको घेर लेते हैं, अर्थात अभी हमारे ध्यान में कमी है। अभी हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है। अपनी पूरी रीढ़, पूरी पीठ का दायां और बायां भाग, कमर का दायां और बायां भाग, पूरा शरीर एकदम ढीला, शिथिल। सहज समर्पित। जैसे ही हमारा पूरा शरीर शिथिल होता है, ऊर्जा का प्रवाह अपना वेग पकड़ लेता है।
वर्षा के जल की तरह अपने शरीर पर महसूस कर सकते हैं। जैसे वर्षा का जल ढलान देखकर बहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारा शरीर शिथिल होते ही ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर उतरना शुरू हो जाता है। अपने शरीर के एक एक अंग को नीचे से ऊपर कोशिश करें ये जानने की कि कौन सा अंग अभी तक भी समर्पित नहीं हो पाया है। क्योंकि आपको ऊर्जा के प्रवाह से ये पता चल जाएगा। जितना अधिक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर जितने वेग से जा रहा है, वो उस अंग तक महसूस नहीं हो पाएगा। एक एक अंग को देखते जाएं, पूरे शरीर में। धीरे धीरे अपनी श्वासों को महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे जैसे शरीर शिथिल होता है, हमारी श्वासें भी सम हो जाती हैं। धीरे धीरे श्वासों को देखते जाएं। आकाश में सबसे ऊपर पूर्ण चंद्रमा। चंद्रमा को भी अपनी साधना करनी पड़ती है। अभी भी चंद्रमा को पूर्ण होने के लिए घोर अंधेरे में जाना पड़ता है। हर 15 दिन के बाद, हर 1 महीने के बाद चंद्रमा पूर्ण अंधकार में होता है। अपनी इस पूर्णता को पाने के लिए अभी भी चंद्रमा की साधना चल रही है। अमावस्या को पूरा अंधकार हो जाता है। चंद्रमा आकाश में अपनी साधना में विलीन हो जाता है।
फिर धीरे धीरे 15 दिन तक साधना करते करते वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। परंतु सूर्य अपनी साधना पूर्ण कर चुका है। नित्य प्रति नियम से सब पर लुटाता है अपनी साधना की ऊर्जा, क्योंकि वो साधना के दम पर पूर्ण हो चुका है। जब हम ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं तो हम अपनी इस ऊर्जा को लुटा पाने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान साधना से हमारे शरीर पर जो भी प्रभाव दिन प्रतिदिन आते हैं, जो भी प्रभाव हमें अनुभव होते हैं, उसे हम जितना दूसरों पर लुटाएंगे उतना ही ये अधिक प्रकाशवान, अधिक गहराई में, अधिक अनुभव देकर जाती है। सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, जितना लुटाता जाता है दिन प्रतिदिन। पूर्ण चंद्रमा आज, क्योंकि पूर्णिमा के 3 दिन तक चंद्रमा में पूर्ण ऊर्जा, अपने सहस्त्रार्ध पर आकाश में सबसे ऊपर चलते जाएं, ऊपर आकाश की तरफ। पूर्ण चंद्रमा को देखते जाएं, निहारते जाएं। और अब पूर्ण चंद्रमा का पिरामिड हमारे सहस्त्रार्ध के ऊपर, सिर पर सबसे ऊपर। जितना व्यक्ति विचारों से रिक्त होगा, जितना व्यक्ति सरल होगा, उतना ही ये ऊर्जा को अधिक खींच पाएगा, उतना ही ऊर्जा के प्रभाव को अधिक प्राप्त कर पाएगा। चंद्रमा की ऊर्जा का पिरामिड, पूरी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार्ध पर, और हम बैठे हैं इस ऊर्जा के बिल्कुल बीच में। अब इसे आप अपने शरीर के अंदर और बाहर प्रवेश करते हुए देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए देखें। आपको श्वास को अंदर या बाहर करने के लिए कोई भी ताकत, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना है। आपको केवल शरीर को एक विचार देना है कि हमारी श्वास शरीर के भीतर उतर रही है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर और मन विचारों पर कार्य करते हैं। तो
आप श्वास को अंदर जाते हुए महसूस करें और उसके प्रभाव को देखें। गहरे मौन में उतरें। गहरे मौन में आज हम इस आसन पर बैठ पा रहे हैं। आज हम नियमित हो पा रहे हैं इस आसन पर, जहाँ पर हमारे इष्ट, जहाँ पर वो निराकार परमात्मा रोज हमसे मिलने आता है। आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती 4 दिन भी आसन पर नहीं बिठा सकते इतनी देर के लिए। पूर्ण चंद्रमा की ऊर्जा, हमारे चारों तरफ सफेद चांदनी इस समय पूरी तरह से बिखरी हुई है और हम उसके नीचे अपने इष्ट के इस अमृत वर्षा को महसूस कर रहे हैं। केवल शरीर की स्थिरता, संकल्प ले लें, मेरे ध्यान में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। मेरे ध्यान में ऊर्जा का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरे ध्यान में ऊर्जा का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महसूस करते जाएं पूर्ण चंद्रमा की चांदनी को। अपनी साधना को पूरी करके चंद्रमा भी 3 दिन तक पूरी तरह से लुटाने में सक्षम है अपनी ऊर्जा। हमें यही सीखना है चंद्रमा से कि हम भी अपनी इस ऊर्जा को लुटा सकें, हमारे असली धन को लुटा सकें। जो संसार से लिया उसको क्या दान किया, वो तो यहीं से लिया और यहीं का है, यहीं पर रहेगा। असली ऊर्जा है हमारा ये ध्यान की ऊर्जा, असली धन। इस धन को लुटाएं, इसका दान करें। किसी को भी प्रेरित कर सके ध्यान के लिए तो वो आपका दान होगा। किसी पर भी इस ऊर्जा को बरसा सके तो वो आपका सबसे बड़ा दान होगा। क्योंकि भोजन तो ईश्वर ने सबका प्रबंध कर रखा है। वो जिस जीव को धरती पर भेजता है उसके अन्न का प्रबंध वो करके भेजता है। हम अहंकार में भर जाते हैं उसे एक समय का भोजन देकर। असली धन का दान करें। ये दान हर कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर ये लगन लग गई,
जिसके अंदर ये प्यास जग गई, केवल वही इस धन का दान कर पाता है, अन्यथा हम सब भिखारी हैं इस ऊर्जा के लिए। केवल प्रयास करते रहें। अगर कोई भी आपका प्रयास सफल होता है तो आपकी ऊर्जा में निरंतर प्रगति और बढ़ती जाएगी। चाहे बेशक आप किसी को भी ध्यान करवाएं, चाहे 10 मिनट करवाएं, 20 मिनट करवाएं, जिसे भी आप प्रेरित कर सकें। केवल आप अपना फर्ज पूरा करें। जब भी किसी से बात करें, केवल ध्यान की बात करें, केवल ध्यान की, केवल अपने ईश्वर की बात करें, क्योंकि उससे हमारी साधना को भी बल मिलेगा। थोड़ा सा भी समय बर्बाद ना करें। अपने इस धन को इकट्ठा करें ताकि हम दूसरों पर बरसा सकें। केवल यही एक ऐसा धन है जिसके सामने पूरा संसार नतमस्तक है, जैसे चंद्रमा और सूर्य के सामने, जैसे पृथ्वी और आकाश के सामने। जैसे जल और वायु के सामने, जैसे अग्नि के सामने। केवल इन्हीं के सामने संसार नतमस्तक है। तो फिर क्यों ना अपनी इसी ऊर्जा को बढ़ाया जाए। क्यों हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। अपनी एक एक श्वास को ध्यान में लगा दें। जब आपको लगे कि आप इस समय बिल्कुल खाली हैं, ये उस परमात्मा का आशीर्वाद है कि आप खाली हैं। खाली हैं तो उसे आप उसकी ऊर्जा में लगा दें। जब भी कुछ अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने संबंधों में बात करें तो अपने इष्ट की चर्चा करें, अपनी साधना की चर्चा करें, लेकिन केवल सकारात्मक साधना की। अगर किसी दिन आपके ध्यान में कमी है तो उसे दूसरों तक ना पहुंचाएं। उससे दूसरा व्यक्ति साधना की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दीपक भी अगर आपने जला दिया तो आप सोचिए उसका प्रकाश जहां तक फैलेगा उतनी ही आपकी प्रसन्नता, आपकी साधना में परिवर्तन आएगा। इसलिए दीपक को जलाने का प्रयास करते रहें और अपने दीपक को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि जितना हम साधना के विपरीत शब्द बोलेंगे
या साधना से हटकर बोलेंगे, वो हमारी साधना में बाधा उत्पन्न करेंगे। हमारी साधना को पीछे ले जाएंगे। एक बार युधिष्ठिर के पास एक व्यक्ति सुबह सुबह दरवाजे पर भीख मांगने आया। युधिष्ठिर उस समय अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कल आना। अब वो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि पहले के समय में जो भीख मांगते थे वो मजबूरी में ही मांगते थे। जब वो अपने पांव बाहर की तरफ बढ़ा रहा था तो सामने से भीम आ गए। भीम ने पूछा, क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि मैं महाराज युधिष्ठिर से कुछ याचना कर रहा था, परंतु उन्होंने कल आने के लिए कहलवा दिया। अब भीम ने उस भिखारी को रोक लिया और उसने अपने राज्य का वो घंटा बजवा दिया जो राज्य की खुशी में, राज्य की जीत की खुशी में बजाया जाता है। और जैसे ही उस घंटे का नाद उठा तो चारों तरफ भीड़ लग गई। युधिष्ठिर भी बाहर आ गए काम छोड़कर। युधिष्ठिर ने कहा, किस चीज की जीत हुई है जो ये घंटा बजा दिया? भीम ने कहा, महाराज आपने काल को जीत लिया, आपने समय को जीत लिया, तो आपकी विजय हुई और विजय का स्वर तो यही है, इसलिए मैंने इस घंटे को बजा दिया। भीम बहुत लज्जित हुए। भीम ने जब युधिष्ठिर से कहा तो युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए। भीम ने कहा कि जब आप कल तक उसे भिक्षा देने के लिए रोक पाए, इसका मतलब कल तक आपको कुछ नहीं हो सकता, अर्थात आपने काल पर विजय पा ली। युधिष्ठिर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने उसी समय उस भिखारी को संतुष्ट करके विदा किया। यही हमारी साधना का लक्ष्य होना चाहिए। अगला श्वास हम ले पाएंगे या नहीं, बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। रोकें अपने हाथों को, रोकें अपनी आंखों को, रोकें अपने कानों को, अंतर्मुखी कर दें। अपनी वाणी को विराम दें, मौन में उतर जाएं। कोशिश करें मौन ऐसा मौन हो जो अपने इष्ट के साथ जुड़े। ऐसा मौन नहीं कि हम लिख रहे हैं, दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। बात करें परंतु मौन को अधिक महत्व दें, सादा भोजन को अधिक महत्व दें, अपनी आंखों को कम से कम संसार की वस्तुओं के संपर्क में आने दें, जितना हो सके कम से कम।
कानों से जितना हो सके कम से कम सुनने का प्रयास करें। जब सुने तो अपने इष्ट की साधना को सुने। हर अगला क्षण कीमती है, लेकिन बेचैन ना हो साधना के लिए, उतावलापन ना हो। क्योंकि जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, इच्छा तो इच्छा ही है, चाहे वो संसार में इच्छा हो या साधना में। इच्छा अगर होगी तो वो चीज हमसे और दूर चली जाएगी। इसलिए केवल समर्पित होकर, अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर, उसकी इस ऊर्जा का जो आज मिली है उसका धन्यवाद करके अपनी साधना को प्रसन्न मन से स्वीकार करते जाएं। केवल स्वीकार करते जाएं। जितना मिला है उसका धन्यवाद। केवल साधना में जितना मिला है, क्योंकि संसार में जो मिला है वो तो अपना है ही नहीं। हर अगला कदम ऐसा उठे जो हमारी साधना में मदद करे। हर अगला कदम हमारी साधना को आगे करने में सक्षम हो। तभी हम इस लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। एक बार बुद्ध से कहा था बुद्ध के भिक्षुओं ने कि महाराज आप सभी को, बुद्ध आप सभी को ये साधना, ये ध्यान क्यों प्रदान नहीं कर देते? आपके पास तो बहुत अनमोल खजाना है, तो आप क्यों नहीं कर देते कि सबको ध्यान में उतार दें? बुद्ध बिल्कुल शांत हो गए, मौन हो गए। अगले दिन जब वो भिक्षु आया तो बुद्ध ने कहा तुम एक एक दरवाजे पर दस्तक देकर आओ कि आज बुद्ध सबको इस साधना में उतारना चाहते हैं, और एक रजिस्टर बना लेना जिस पर आप नाम लिखते जाना। वो भिक्षु सुबह सुबह निकल गया रजिस्टर लेकर। और शाम को वो वापस बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने पूछा, हाँ रजिस्टर खोलो और पढ़ो कि कौन कौन इस साधना को पाने में इच्छुक हैं। भिक्षु ने गर्दन नीचे झुका ली। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने हाँ की हो कि मैं साधना में उतरना चाहता हूँ। एक भी व्यक्ति नहीं था। बुद्ध ने कहा यही कारण है कि मैं चाहते हुए भी सबको साधना में नहीं उतार सकता। जब तक उस ईश्वर का आशीर्वाद जिसके ऊपर नहीं बरसेगा वो व्यक्ति साधना में नहीं उतर सकता। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपने इस अंकुर को संभाल कर रखें। इसको निराशा के दलदल में ना जाने दें। बहुत कीमती अंकुर फूटा है। हम दुनिया में पेड़ पौधों को देखकर खुश होते हैं। अपने इस अंकुर को भी संभाल कर रखें। निराशा के दलदल से दूर रखें इसे। जैसे हम छोटा सा दीपक जलाते हैं तो दोनों हाथ उसके आसपास कर देते हैं उसे थामने के लिए। वही अपने दोनों हाथों से इस साधना को संभाल कर रखें।
कम से कम संसार के कांटेक्ट में आए। व्यर्थ की जो साधना को विपरीत ले जा सके, व्यर्थ की चीजों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। व्हाट्सएप पर कभी भी ऐसी पोस्ट जो पीछे कहीं से आई हो उसे पोस्ट ना करें। अपने ओरिजिनल को निकलने दें अंदर। जो आपका ओरिजिनल निकलेगा उसे अपने शब्दों में लिखकर व्हाट्सएप करें, क्योंकि दूसरों के विचार तो बहुत आसान है, पहले उनके ऊपर खरा उतरा जाए। अपने विचारों को निकलने दें, अपने धन को बांटने का प्रयास करें। जो अनमोल खजाना हमारे अंदर है, जिस दिन वो फूटेगा उसे आप फॉरवर्ड करें। और उस दिन जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो उस आनंद को आप महसूस करके देखें, जो आपके अपने शब्द होंगे। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, पुराणों में बहुत कुछ लिखा है, परंतु पहले उसे हम अपने जीवन में उतार लें, फिर अपने शब्दों में हम उसे प्रस्तुत करें। पूरी चंद्रमा की ऊर्जा इस समय हमारे चारों तरफ, हमारे पूरे अंदर का शरीर इस चांदनी से भर गया है। शरीर के बाहर पूरे विश्व पर ये ऊर्जा इस समय बरस रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं इसे। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा इस समय बरस रही है। हमारे परिवार के सदस्य, सगे संबंधी, मित्र, सभी के ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।